दोस्तों हर पशुपालक भाई की इच्छा होती है कि मैं भी अपने फार्म पर एक ऐसी बछड़ी तैयार करूं जिसका मिल्किंग रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसकी इम्यूनिटी पावर जबरदस्त हो, जो मेरे फार्म का नाम आगे बढ़ाए। तो भाई आज हम उन्हीं बातों पर बात करते हैं कि किसी भी बछड़ी को तैयार करने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती है जिस पर आपको काम करना होता है। किसी भी बछड़ी को तैयार करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो सभी गुण उनके माता पिता में मौजूद हो, उनकी खुद की इम्यूनिटी अच्छी हो, उनके खुद का मिल्किंग रिकॉर्ड अच्छा हो। हम एक अच्छी बछड़ी तैयार कर पाएंगे। गाभिन गाय को क्या क्या चीजें खिलानी होती है इस पर तो मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आज हम सिर्फ उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे जो एक अच्छी बछड़ी को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए जरूरी है कि आने वाली बछड़ी में कोई बीमारी ना हो, उसके अंदर कोई जन्मजात कोई ऐसी विकृति ना आ जाए जो हमें आगे जाके परेशान करे। तो इसके लिए जरूरी है कि जैसे ही अपनी गाय प्रेग्नेंट हो उसको तीसरे और सातवें माह में उसकी डीवॉर्मिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। गाय के पेट में जो भी बैक्टीरिया या कीड़े होते हैं वो उसके बच्चे में ट्रांसफर नहीं होते हैं। फिर जब अपनी गाय डिलीवरी देती है तो जैसे ही अपनी बछड़ी या बछड़ा बाहर आता है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है उसके नाल की कटिंग करना। भाई जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके नाल को आपको खुद को काटना पड़ता है। कई बार वो खुद भी कट जाती है, लेकिन जहां से बच्चे के अंदर नाल जुड़ी हुई है उससे मात्र 1 सेंटीमीटर नीचे आपको सूती धागा बांध लेना है। आजकल बाजार में ऐसी क्लिप भी आती है जिसको आप उपयोग कर सकते हैं। वो क्लिप लगा करके उसके नीचे से आप ब्लेड से उसको काट दीजिए। फिर जो उसकी नाभि या उसकी नाल को काटने के बाद उस पर इंफेक्शन ना हो, इसके लिए बीटाडाइन का उपयोग करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से किसान भाई उसका उपयोग नहीं करते हैं। उसकी नाभि के अंदर इंफेक्शन हो जाता है, इससे अपने आने वाली बछड़ी की जान भी चली जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस बीटाडाइन का उपयोग आपको कम से कम 5 से 10 दिन तक करना होता है। फिर इसके बाद बच्चे के जन्म के मात्र आधे से 1 घंटे के भीतर भीतर आपको गाय का दूध, उसको जो पहला दूध होता है वो आपको बच्चे को पिलाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चे को दूध पिलाने के लिए गाय के थनों के अंदर जो ब्लॉकेज होते हैं उसको खोल करके पहली या दूसरी धार आपको जमीन पर गिरानी होती है। फिर उसके बाद धन खुल जाने के बाद आपको बछड़े को दूध पिलाना होता है। बात का विशेष ध्यान रखें, आपका जो काफ है उसको आप दूध पिला रहे हैं वो कम से कम 4 से 5 बार में पिलाए, एक बार में बहुत ज्यादा ना पिलाए। और 4 से 5 बार में पिलाने के बाद भी उसकी जो कुल मात्रा है वो 2 किलो से अधिक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि जैसे ही काफ माँ का दूध पिए उसको दस्त हो जाए, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत तब पड़ती है जब उसको दूसरे या तीसरे दिन भी दस्त हो, तब आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, तो तुरंत डॉक्टर को फोन लगाकर उसका इलाज करवाना होता है। शुरुआती दिनों में जब बछड़ी छोटी होती है तब उसको मात्र माँ के दूध पर ही निर्भर रखना होता है। जब वो 15 दिन की हो जाती है तब आप उसको शुरुआत में काफ स्टार्टर जो मार्केट में भी मिलते हैं और आप उसे अपना घर पे भी बना सकते हैं, वो देना होता है। मात्र 25 ग्राम से आपको उसकी शुरुआत करनी होती है, उसके मात्रा आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और उसी समय जब अपना काफ 15 से 20 दिन का होता है आपको उसकी एक बार डीवॉर्मिंग भी करानी होती है। फिर जब हमारी बछड़ी या हमारा काफ 1 महीना या 1.5 महीने का हो जाता है तब आप उसको सूखा चारा भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपको हरा चारा 2.5 या 2 महीने से पहले बिल्कुल नहीं देना होता है, क्योंकि छोटे बच्चों या काफ के अंदर अभी तक उनका पेट का निर्माण इस प्रकार नहीं हो पाता है कि वो हरे चारे को डाइजेस्ट कर सके। इसलिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी उसकी माँ खाना खाती हो, हरा चारा खाती हो, बच्चा अपनी माँ के खाने में मुंह ना डाले। और जब बच्चा 2 महीने या 2.5 महीने का हो जाता है तब आप उसको हरा चारा भी दे सकते हैं। अब इस स्थिति में आप उसको 4 चीजें खिला रहे हैं। एक है माँ का दूध, दूसरा है दाना मिश्रण जिसको हम काफ स्टार्टर कहते हैं, तीसरा है सूखा चारा और चौथा है हरा चारा। अब आपको धीरे धीरे दूध की मात्रा को कम करते जाना है और इन 3 चीजों की मात्रा को बढ़ाते जाना है। जब आपका काफ, आपकी बछड़ी 6 महीने की हो जाती है तब आपको दूध बिल्कुल बंद कर देना होता है, क्योंकि जब वो 6 महीने का हो जाता है तो उसका शरीर की डिमांड ज्यादा होती है और उस डिमांड को माँ का दूध पूरा नहीं कर सकता। तब आपको इन 3 चीजों पर ही निर्भर रह के अपने काफ की पौष्टिकता को बढ़ाना होता है और इसके शरीर का विकास करना होता है। और काफ की डिवॉर्मिंग जो हमने 15 या 20 दिन के अंदर करी थी, उसके बाद जब वो 2 महीने का होता है तब एक बार और करनी होती है, और जब वो 3 से 4 महीने का होता है तब आपको फिर एक बार और करनी होती है। इस प्रकार शुरुआती 3 बार डिवॉर्मिंग होने के बाद वो सामान्य हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे बड़े पशुओं की डिवॉर्मिंग होती है 3 से 4 महीने के भीतर, उसी प्रकार आप उसकी भी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। इस प्रकार शुरुआती दिनों में जो सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, आप इस प्रकार अगर अपनी बछड़ी का ध्यान रख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छी बछड़ी तैयार कर पाएंगे जो आपका फार्म को बहुत ही आगे ले जाएगी।